आज है 2 जून 2024 दिन रविवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले 35,000 लोगों को मिलेगी 30 करोड़ की सब्सिडी। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले 35,000 लोगों के बैंक खातों में जून के प्रथम सप्ताह में 30 करोड़ रुपए की सब्सिडी ऑनलाइन जमा होगी। राज्य सरकार से 30 करोड़ रुपए मिलने के बाद ई वाहनों को चिन्हांकित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होते ही ईवी खरीदारों के खातों में राशि हस्तांतरित होगी। गर्मी से बचने मतगणना स्थल में पहली बार लगेंगे एसी, जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देश। दुर्ग सहित पूरे छत्तीसगढ़ में गर्मी का कहर जारी है। यहां कई लोगों की गर्मी से मौत हो चुकी है। ऐसे में 4 जून को लोकसभा चुनाव के मतदान की काउंटिंग एक बड़ा चैलेंज साबित होगा। काउंटिंग के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को गर्मी से राहत देने के लिए दुर्ग जिले में पहली बार मतगणना स्थल को एयर कूल्ड किया जाएगा। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने बताया कि सभी जगह एयर कंडीशन लगाई जाएंगी। स्वामी आत्मानंद स्कूल के संविदा कर्मचारियों को 3 महीने से नहीं मिली सैलरी। प्रदेश में 403 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट स्कूल्स में लगभग 5,000 संविदा कर्मचारियों को विगत 3 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा। वहीं इन स्कूल्स में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शासकीय कर्मचारियों को प्रतिमाह वेतन मिल रहा है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ संविदा शिक्षक एवं कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास तिवारी ने लोक शिक्षण संचालक दिव्या उमेश मिश्रा को पत्र लिखकर तत्काल राशि आवंटित करने की मांग की। भूपेश बघेल बोले, साए बिजली बिल बढ़ाने की तैयारी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिजली कटौती को लेकर मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि हमने तो बिजली बिल हाफ किया था, इन्होंने बिजली ही हाफ कर दी। भूपेश बघेल ने लिखा कि एक तरफ साए बिजली का बिल बढ़ाने की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ इस भयानक गर्मी में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में जमकर बिजली की कटौती की जा रही है। छत्तीसगढ़ के लोगों को झटका, बिजली के दामों में इजाफा। छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश में घरेलू व गैर घरेलू बिजली के दामों में इजाफा किया गया। बिजली के दामों में 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई। नए दाम 1 जून से प्रभावी होंगे। कृषि पंपों के लिए 25 पैसे बिजली महंगी हुई। वहीं पोहा, मुरमुरा मिल को 5% की छूट जारी रहेगी। इधर गैर सब्सिडी वाले पंप पर 20% की छूट भी जारी रहेगी। मुफ्त चावल योजना में घोटाला, बस्तर में पीडीएस दुकान में मिली 3,300 क्विंटल की गड़बड़ी। केंद्र सरकार के द्वारा गरीब परिवारों को पीडीएस प्रणाली के तहत मुफ्त में चावल देने की योजना बस्तर में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। पीडीएस दुकान के संचालकों ने करीब 3,500 क्विंटल से अधिक चावल की कालाबाजारी की, जिससे करीब 5,000 गरीब परिवार मुफ्त चावल लेने से वंचित हो गए। हालांकि खाद्य विभाग इस मामले की जांच के बाद इन दुकान संचालकों से वसूली कर 5,000 गरीब परिवारों को उनके हक का पूरा राशन देने की बात कही। जिला अस्पताल में हियरिंग क्षमता की जांच और ऑपरेशन टेबल की नई सुविधा। रायपुर में मरीजों की सुविधा को देखते हुए जिला अस्पताल में हियरिंग क्षमता की जांच और ऑपरेशन टेबल की नई सुविधा मिलेगी। साथ ही मेकाहारा में नए एक्सरे मशीन लगाया जाएगा। जिला अस्पताल में 2 नई मशीन और ऑपरेशन टेबल की सुविधा प्रारंभ होने जा रही है। इसका उद्घाटन कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह की उपस्थिति में प्रसूता महिला लिकेश्वरी विश्वकर्मा के हाथों कराया गया। रायपुर बिलासपुर से टिटलागढ़ चलने वाली पैसेंजर रहेगी रद्द। रायपुर बिलासपुर से चलने वाली कुछ ट्रेन को रेलवे विभाग ने रद्द कर दिया है। संबलपुर के सरला स्टेशन में प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा। इसकी वजह से इस रूट से चलने वाली पैसेंजर को रद्द किया गया है। दरअसल ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर मंडल में संबलपुर झारसुगड़ा सेक्शन में सरला रेलवे स्टेशन पर प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा। ये काम 7 से 9 जून तक और नॉन इंटरलॉकिंग का काम 11 से 14 जून तक किया जाएगा। प्रदेश के 21 जिलों में पड़ेगी भीषण गर्मी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देश भर के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी प्रचंड गर्मी महसूस की जा रही है। नौतपे के साथ ही हर दिन तापमान बढ़ता जा रहा है। बात अगर बीते दिनों की करें तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में पिछले 10 सालों का गर्मी का रिकॉर्ड टूट चुका है। दरअसल प्रदेश भर में औसत तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अब तक प्रदेश का अधिकतम तापमान औसतन 45 डिग्री के आसपास रहा। सीजी आंगनबाड़ी केंद्रों के टाइम टेबल बदली। अब 4 घंटे नहीं बल्कि इतने घंटे खुले रहेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। इन दिनों भीषण गर्मी में सबकी, चाहे वो बच्चे, जवान, बुजुर्ग हों, हालत खराब कर रखी है। इस बीच गर्मी के इस कहर को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन 4 घंटे से घटाकर अब 2 घंटे कर दिया गया।
इस संबंध में महिला और बाल विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक गर्मी के इस कहर को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन 4 घंटे से घटाकर अब 2 घंटे कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल का IIM में योग, सीएम समेत मंत्रियों के स्टूडेंट्स की तरह सुशासन की ट्रेनिंग। रायपुर के IIM में साय सरकार का पूरा मंत्रिमंडल मैनेजमेंट गुरुओं से सुशासन की ट्रेनिंग ले रहा है। चिंतन शिविर के दूसरे दिन की शुरुआत योग ध्यान से की गई। हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा ने योग किया। अलग आसनों से बॉडी पर पड़ने वाले असर को मंत्रियों ने समझा। इनसे जीवन और शरीर कैसे संतुलित होगा ये भी जाना। बस्तर में नहीं थम रहा पलायन, रोजगार की तलाश में छत्तीसगढ़ छोड़ने को मजबूर ग्रामीण। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से आदिवासी अंचलों में रहने वाले ग्रामीणों के रोजगार की तलाश में लगातार पलायन करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हर रोज संभाग के 7 जिलों से रोजगार की तलाश में सैकड़ों ग्रामीण दूसरे राज्यों से पलायन कर रही हैं। इसमें अधिकतर गांव के युवा वर्ग शामिल है। इसके अलावा महिलाएं भी काम की तलाश में पलायन कर रही। पंजाब में दम दिखाएंगी अटल विश्वविद्यालय की महिला टीम। पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित अंतर विश्वविद्यालय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता के लिए अटल बिहार वाजपेयी विश्वविद्यालय की टीम तैयार कर ली गई। टीम में 16 खिलाड़ियों का चयन किया गया। पंजाब रवाना होने से पहले उन्हें विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से किट का वितरण किया गया। महिला वर्ग में आयोजित अंतर विश्वविद्यालय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता 4 से 8 जून तक होगी। बिलासपुर में अरपा नदी में रेत का अवैध उत्खनन, भीषण गर्मी में रात में सक्रिय हुए माफिया। बिलासपुर में अरपा नदी में बेखौफ अवैध उत्खनन चल रहा है। भीषण गर्मी में रेत माफिया अब दिन के बजाय रात में सक्रिय हो गई है। स्थिति यह है कि तोरवा के दयालबंद और 2 मुहानी से लेकर घुटकू तक अवैध उत्खनन चल रहा है। इसका खुलासा कलेक्टर के अवनीश शरण के निर्देश पर खनिज विभाग ने रात में छापेमारी की तब हुआ। बिलासपुर लोकसभा सीट में मतगणना की तैयारी पूरी। बिलासपुर लोकसभा सीट में मतगणना के रुझान मंगलवार की सुबह 10 बजे से आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि मतगणना 8 बजे से शुरू होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अवनीश शरण ने शुक्रवार को मतगणना के लिए अंतिम दौर की ट्रेनिंग प्रक्रिया पूरी कराई। कर्मचारियों को उन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शितापूर्ण मतगणना के टिप्स दिए। 4 जून को होने वाले मतगणना के लिए नियुक्त मतगणना सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर को दूसरे चरण का प्रशिक्षण 2 पालियों में जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभा भवन में दिया गया। सारंगढ़ में 105 लीटर महुआ शराब जब्त, 5 क्विंटल 40 किलो लहान किया गया नष्ट। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 105 लीटर कच्ची महुआ शराब और प्लास्टिक के डिब्बों में भरा महुआ लहान बरामद किया। आरोपियों की तलाश की जा रही है। मामला सारंगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भोजपुर का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि तालाब किनारे भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब का निर्माण किया जाता है। बस्तर से 40 यात्रियों को लेकर आ रही बस में लगी भीषण आग। रायपुर के अभनपुर में चलती बस में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि रेडिएटर ओवरहीटिंग होने की वजह से बस में आग लगी और बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। जानकारी के मुताबिक ये बस बस्तर से रायपुर आ रही थी। इस दौरान रायपुर के अभनपुर के पास ये भीषण हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक इस बस में 40 यात्री सवार थे, जिनमें एक महिला के घायल होने की सूचना मिल रही है। बाकी सभी यात्री सुरक्षित बताई जा रहे हैं। मुस्लिम समाज ने किया फिल्म हम दो हमारे 12 का विरोध, सिनेमाघरों के सामने उग्र प्रदर्शन की चेतावनी। मुस्लिम समाज ने हाल ही में रिलीज होने जा रही फिल्म हम दो हमारे 12 पर रोक लगाने की मांग करते हुए जिलाधीश के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा। कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे मुस्लिम समाज के लोगों ने फिल्म के माध्यम से मुस्लिम समाज के विरुद्ध नफरत फैलाने की साजिश का हवाला दिया। आगामी 7 जून को हम दो हमारे 12 नाम की फिल्म रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के माध्यम से मुस्लिम समाज के खिलाफ साजिश करते हुए धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करने की बात। एग्जिट पोल डिबेट में शामिल होंगे कांग्रेस नेता। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, भाजपा और उसके तंत्र को बेनकाब करना जरूरी। कांग्रेस के प्रवक्ता अब एग्जिट पोल की डिबेट में शामिल होंगे। शनिवार को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। बैठक में सभी दलों के नेता और सोनिया गांधी भी शामिल थी। इसमें तय किया गया कि कांग्रेस के नेता डिबेट में जाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक्स कर लिखा कि एग्जिट पोल से संबंधित भाजपा और उसके तंत्र को बेनकाब करना जरूरी है। हिंदुओं को बहुत जरूरी है 4 बच्चे पैदा करना, पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताया कारण। कुबेश्वर धाम वाले पंडित प्रदीप मिश्रा इन दिनों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अमलेश्वर में शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे हैं। आज 2 जून को उनकी कथा का अंतिम दिन है। वहीं आज कथा शुरू होने से पहले पंडित प्रदीप मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करना बहुत जरूरी है। प्रदीप मिश्रा ने यह भी बताया कि क्यों जरूरी है 4 बच्चे पैदा करना।
अवैध कटाई से घट रहे पेड़, दुर्लभ होने लगा चार का फल। जिले के वन क्षेत्रों में चार फल के पेड़ों में आ रही कमी के कारण अब चिरौंजी भी दुर्लभ उपज की श्रेणी में आने लगा। 40 लाख की लागत से कोरबा वन मंडल कार्यालय परिसर में निर्मित चिरौंजी प्रसंस्करण केंद्र में इस वर्ष एक भी चार फल नहीं पहुंचा। चार का दर राज्य सरकार ने 300 रुपए किलो निर्धारित किया है। बिलासपुर न्यायधानी में शनिदेव का होगा तेलाभिषेक, भक्त करेंगे चालीसा का पाठ। न्यायधानी में इसे लेकर भव्य तैयारी चल रही है। चिल्हाटी स्थित शनिधाम से लेकर राजकिशोर नगर, रेलवे काली मंदिर और रतनपुर के भैरव बाबा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होगी। चिल्हाटी में तेलाभिषेक होगा, भक्त दिन भर शनि चालीसा का पाठ करेंगे। चिल्हाटी स्थित शनिधाम के पुजारी विजय कोठारी के मुताबिक 7:30 या शनि का दहिया चल रहा है, वो शनि स्रोत का पाठ करेंगे। भीषण गर्मी का असर, मेडिकल कॉलेज अस्पताल मरीजों से भरा। नौतपा शुरू होने के बाद लगातार पड़ रही भीषण गर्मी से मौसमी बीमारी का असर तेज हो गया। उल्टी दस्त, पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार जैसी समस्या लेकर प्रतिदिन 200 से 250 मरीज मेडिकल अस्पताल इलाज के लिए पहुंचने लगे। अब तक लू के 7 मरीज मिल चुके हैं। सामान्य दिनों की तुलना में मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पताल में मरीजों की भर्ती के लिए जगह कम पड़ गई है। 3 लाख के गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। बाइक के जरिए उड़ीसा से छत्तीसगढ़ लेकर आया था गांजा। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। युवक उड़ीसा से बाइक के जरिए करीब 29 किलो गांजा लेकर छत्तीसगढ़ आया था, जहां कोंडागांव जिले में पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। जब्त गांजे की कीमत 3 लाख बताई जा रही है। अवैध प्लॉटिंग से सरकार को करोड़ों का चूना। भिलाई निगम नेता प्रतिपक्ष बोले 90 डिसमिल की अनुमति। भिलाई के कॉलोनाइजर्स प्रतीक अग्रवाल पर गलत तरीके से अवैध प्लॉटिंग कर निगम और सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगाने का आरोप है। भिलाई नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सभापति ने कहा कि प्लॉटिंग करने के लिए भिलाई नगर निगम से मात्र 90 डिसमिल भूमि का विकास अनुज्ञा लिया है, जबकि कई एकड़ जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की गई।